अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस का ट्रायल रोका है, हुक्म इम्तनाअ जारी किया, उसके बाद से बहुत से हालात ख़राब हैं। ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली बहुत परेशान है कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि साइफ़र केस में तो वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उम्र कैद होगी या फिर 14 साल कम अज़ कम सज़ा होगी। फिर ये अचानक ट्रायल कैसे रुक गया? फिर 6 मगोइयाँ वफाकी हुकूमत, दारुल हुकूमत, जुड़वां शहरों और पावर कॉरिडोर्स में भी होना शुरू हो गई कि आखिर ये सिलसिला क्या है। फिर कहा गया कि नहीं, ये कॉस्मेटिक मैयज़ किए जा रहे हैं, इसके बाद ये दोबारा ट्रायल शुरू हो जाएगा। मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ट्रायल रोकने के लिए तो गए ही नहीं। वो तो सिर्फ इसलिए गए कि ये जेल ट्रायल गलत है। फिर ये जेल ट्रायल भी है और सीक्रेट ट्रायल भी है जो एक बंद कमरे में हो रहा है। तो इमरान खान चाहते हैं कि ये ट्रायल ओपन कोर्ट में हो और तमाम मुल्की और गैर मुल्की मीडिया आए, तमाम वकला आएँ। अगर कोई वो सुनना चाहे तो वो सुने। बल्कि इमरान खान तो यहाँ तक कह चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि उनके सिर्फ इस मुकदमे का नहीं बल्कि हर मुकदमे का ट्रायल लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए दिखाया जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 में प्रोसीडिंग हुई थी, फुल कोर्ट बैठा था। तो इमरान खान कहते हैं कि पूरी दुनिया देखे, ये मुझसे सवाल पूछें, मैं इनका जवाब दूंगा और हर इल्ज़ाम का जवाब दूंगा। अब नाज़रीन इकराम, हुआ ये है कि पहले से तय कर लिया गया कि इमरान खान को हमने हर सूरत जेल में रखना है और ये हुक्म हाकिम है और ये हुक्म हाकिम हर जगह फैलाया जा रहा है। फिर जो ताकतवरों के इनफॉर्मल स्पोक पर्सनस हैं, माउथ पीसीज हैं, वो ये बात फैला रहे हैं कि ये फ़ैसला तो हो चुका है कि इमरान खान तवील अरसे तक जेल में रहेंगे और बाहर नहीं आएंगे। ख़ास साइफ़र केस हो, नैब का मामला हो या कोई और केस हो, इमरान खान इलेक्शन के दौरान भी अंदर रहेंगे और लंबे रहेंगे। फिर फैसल वाडा इस सारी गुफ्तगू के रूह रवां हैं, वो ये सब बताते हैं। इसलिए इमरान खान तो सिर्फ ओपन ट्रायल के लिए हाई कोर्ट गए। बहरहाल अब आ चुका है उसका तहरीरी हुक्मनामा। तहरीरी हुक्मनामे ने एक और क्लैरिटी पैदा कर दी है, बल्कि एक और मसला भी खड़ा कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफत की जानिब से यह बयान आया कि बादियुन नज़र में इमरान खान के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता, और बात भी यही असल में है। तो इमरान खान के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेशगी शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज़ रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई, क्योंकि रिकॉर्ड मांगा गया था कि आप किस बुनियाद पर जेल ट्रायल कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई दस्तावेज़ मौजूद है तो आइंदा समात पर अदालत में पेश की जाए। तो अटार्नी जनरल ने यह भी बताया कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी है। अटार्नी जनरल ने वफाकी काबीना के फैसले की कॉपी अदालत के सामने पेश नहीं की। अटार्नी जनरल वो समरी भी नहीं पेश कर सके जिसकी बुनियाद पर काबीना ने फ़ैसला किया, क्योंकि काबीना को कोई समरी मूव हुई होगी, रिकॉर्ड भेजा होगा, उसकी बुनियाद पर फैसला किया होगा। तो अटार्नी जनरल के पास कल कुछ भी नहीं था। इसलिए केस के इंसाफ पर मबनी फ़ैसले के लिए मतलूबा दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है और इन्हीं दस्तावेज़ात की रोशनी में अपील कुनिंदा के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने के कानूनी नुक्ते पर भी फ़ैसला करना बाकी है। तो अदालत साइफ़र केस के ट्रायल पर आइंदा समात तक हुक्म इम्तनाअ जारी करती है। अब इसमें एक और बात हुई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अदालत ने कहा कि फ़र्ज़ करें वफाकी हुकूमत की मंजूरी से जेल ट्रायल की कानूनी ज़रूरियात पूरी हो भी गई हैं। वो कहते हैं कि मसलन दस्तावेज़ आ जाती है कि हमने जेल ट्रायल की कानूनी दस्तावेज़ात पूरी कर दी हैं, तो अदालत ये कहती है कि फिर ये भी तय होना बाकी है कि इस काबीना की मंजूरी से पहले जो ट्रायल हुआ है उसकी क्या हैसियत है। क्योंकि अटार्नी जनरल का कहना है कि 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, एक गवाह के बयान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है और तेज़ी से इसको समेटा जा रहा है। तो अदालत ने यह कहा है कि इस अप्रूवल से पहले जो कुछ हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास दस्तावेज़ात नहीं है, तो उसकी क्या हैसियत होगी? क्या वो महज बेज़ाब्तगी तस्वुर होगी या फिर वो गैर आइनी तस्वुर होगा, गैर कानूनी तस्वुर होगा? इसलिए उसका कानूनी स्टेटस का तयन होना फिर भी बाकी है। तो तयन ये होना है कि ये ट्रायल गलत था या इसे महज बेज़ाब्तगी कहा जा सकता है। तो ये एक तहरीरी हुक्मनामा आ चुका है साइफ़र केस में। नाज़रीन इकराम, आप देखें, पहले तो ये साइफ़र केस के वजूद से ही इनकारी थे। ख़ास जरदारी साहब हों, बिलावल हों, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, फजल रहमान हों, तो ये सब इनकारी थे
जबकि डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये तस्लीम किया कि साइफ़र था। 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में फ़ैसला किया कि साइफ़र आया, धमकियाँ दी गई, गैर पार्लिमानी और गैर सफारती ज़ुबान इस्तेमाल की गई। तो ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए इंतज़ार कीजिए, अब ये समाअत होगी, सारा रिकॉर्ड आएगा। फिर ये भी है कि ऐसी कोई दस्तावेज़ मौजूद है तो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाए। अटार्नी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना ने इमरान खान के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है, लेकिन कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं आ सकी, इसलिए वो रिकॉर्ड पर चीज़ें लेके आएँ। तो ये है मामला, ये है सूरत हाल साइफ़र की। अब ये मज़ीद आगे चलेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप बंद कमरों में बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ये बताना शुरू कर दें कि इमरान खान तो इलेक्शन में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को भी हम मैदान में नहीं उतरने देंगे, बल्कि अगर वकला आएंगे तो वकला को भी हरवाया जाएगा, जब यहाँ तक कहा जाए और सीटों की बंदरबाट हो रही हो, तो इन हालात में यही होता है। फिर दूसरी जानिब अलकादिर ट्रस्ट केस है। अब अलकादिर ट्रस्ट में 3 दफ़ा एक्सरसाइज इससे पहले हो चुकी है। सबसे पहले 9 मई को इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट में गिरफ़्तार किया नैब ने। वैसे नैब ने नहीं किया, करवाया, और जिस बेहुदा तरीके से करवाया उसके बाद पूरे मुल्क में एक फसाद खड़ा किया गया। उसके बाद 9 मई की आड़ में एक मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, जो अभी तक जारी है और ये इलेक्शन तक जारी रहेगा, क्योंकि लिस्टें बन रही हैं। 8-8 महीने के बाद भी जियो फेंसिंग हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक लोगों को उठाया जा रहा है और उनको किनारे लगाया जा रहा है ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सकें, इलेक्शन कैंपेन ना चला सकें और इलेक्शन वाले दिन अपने वोटर सपोर्टर को मुतहर्रिक ना कर सकें। इसलिए इनके मामलात आम अदालत में नहीं लेके जाए जा रहे, बल्कि पेंडिंग रखे जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से फ़ौजी अदालतें आएँ और फ़ौजी अदालतों में हम इनके मुकदमात सुने। अब चौधरी एतजाज़ एहसन बार बार सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, फिर खुद सुप्रीम कोर्ट फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दे चुकी है। अब इसको जोड़ा जा रहा है शहदा के साथ जोड़ा जा रहा है और एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि फ़ौजी अदालतें इसलिए ज़रूरी हैं कि वो दहशतगर्द जो शहदा को निशाना बनाते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। हालांकि वो एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है। इसमें चौधरी एतजाज़ एहसन इन डिटेल बता चुके हैं कि जो मुकदमात गए थे जस्टिस वकार सेठ के पास, 300 से ज़ायद मुकदमात थे जिनमें फ़ौजी अदालतों ने सज़ाएँ सुनाई थी। उन सब का एक ही पैटर्न था कि तमाम मुल्ज़िमान इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और उनको सज़ाएँ सुनाई गई। तो ये माइंड ही अप्लाई नहीं करते मिलिट्री कोर्ट्स में। फिर दूसरी जानिब जनरल फैज़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्ट तरीके से, वरना अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री लीडरशिप चाहे तो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ वो ख़ुद कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले उन्हीं के अंडर और ज़ेर कंट्रोल हैं। वो एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जनरल अमजद शुएब के ख़िलाफ़ ज़्यादती की गई, उनको हवालात में बंद किया गया। इसी तरीके से बेशुमार रिटायर्ड फ़ौजियों की पेंशन्स बंद कर दी गई कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थे, उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, अपना मौक़िफ़ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे। फिर मेजर जनरल एजाज़ ऐवान हैं, कई दीगर रिटायर्ड जर्नैल हैं जिनको उठाया गया और बाद में छोड़ा भी गया, जो रजीम चेंज को नहीं सपोर्ट करते, उनके ख़िलाफ़ तो बाकायदा इंतकामी और इंज़बाती कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद का मामला बार बार सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म सादिर करे। फिर निजी हाउसिंग सोसाइटी का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दफ़ा इस मामले में आने की बजाय उन्हें एप्रोप्रिएट फोरम पर जाने का हुक्म दिया है। इनका ख्याल था कि चूँकि काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस बन गए हैं, वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे, क्योंकि जनरल फैज़ का जिक्र है फैज़ाबाद धरना केस में भी। फिर जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस वाला मामला है। हालांकि रेफरेंस के वक्त वो DGISI या किसी ऐसी पोस्ट पे नहीं थे जो काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाता। बहरहाल दोनों दफ़ा सुप्रीम कोर्ट एक साइड पे हो गई है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब सियानी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि हमारे कंधे इस्तेमाल किए जाएं। अगर जनरल फैज़ हमीद ने कोई गलती की है तो फ़ौज के पास खुद, GHQ के पास खुद ये इख्तियार है, वो उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है, तो वो एक्शन ले लेना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वो इस प्रॉक्सी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और कहा कि अप्रोप्रिएट फोरम पर आप जाएं। अब अप्रोप्रिएट फोरम GHQ है, वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस तरफ ये
आएंगे नहीं। मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट और जीएचक्यू आपस में लड़ाई करें। आप देखें कि जो इनकी अपनी डोमेन में है, इनके हालात का इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि 9 मई के वाक़यात में सिविलियंस को कहा जा रहा है कि इन्हें हमारे हवाले करें, हम ट्रायल करेंगे। यानी जिनका इख्तियार आपके पास है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिनका इख्तियार आपके पास नहीं है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस वक्त तक की सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रख दी है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।